राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में। क्लास 10th में जो बोर्ड होता है वो जीवन का पहला बोर्ड है हमारे लाइफ में। हम सब ने एग्जाम तो डेफिनेटली हजारों बार फेस किया, नर्सरी से लेकर के 10th तक में। लेकिन ये जो एक डर होता है बोर्ड का, वो आते हुए स्टूडेंट्स को भी थोड़ा नर्वस कर देता है। तो हमें सबसे पहली बात कि हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। इट इज़ नॉट आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। हमेशा याद रखना, जैसे नॉर्मल टेस्ट देते हो बिल्कुल उसी की तरह अपने को देना है। बस दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना, दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना क्या है कि हमें जो भी आता है इस तरह से लिखना है कि सामने वाला पढ़ सके, मतलब रीडेबल हैंडराइटिंग में होगा। क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे डॉक्टर की हैंडराइटिंग में लिखते हैं, सब कुछ आता हुआ भी उनके मार्क्स जो है लो लेवल पे चले जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है कि हैंडराइटिंग रीडेबल लिखना। दूसरी बात, केमिस्ट्री टोटल गुजरात बोर्ड हो या CBSE हो, केमिस्ट्री ओनली 25 मार्क्स, उससे ज़्यादा केमिस्ट्री आपको देगा। पूरे साइंस 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 मार्क्स केमिस्ट्री, 25 मार्क्स फिजिक्स, सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी, नहीं तो सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 25। कोई एक सब्जेक्ट 30 का होगा जिसमें 100% केमिस्ट्री नहीं है 30 मार्क्स का। तो ये याद रखना, केमिस्ट्री 25 मार्क्स। 25 मार्क्स में कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। कौन कौन सा? पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन जो 7 मार्क्स के होंगे। याद रख लेना, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें से जाकर के देख लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो भी मैंने आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया। अगर आपको ऑनलाइन में जाकर के फिर से एक बार रिवाइज करना है, उसको भी आप लोग रिवाइज कर सकते हो। पूरा रिव्यू करने के बाद फिर चैप्टर नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा, याद रख लेना, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर ये दोनों 7-7 चैप्टर के होंगे, लेकिन जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, अच्छा ये अपने आप में 9 मार्क्स के चैप्टर। तो याद रख लेना, 9 मार्क्स का हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल। गुजरात बोर्ड में हो सकता है स्लाइटली चेंज हो, 9 मार्क्स का एसिड बेस कर दिया हो, 8 मार्क्स का मेटल एंड नॉन मेटल कर दिया हो, इसलिए घबराना नहीं है। और बाकी जो 25 में से बच गया 7 या 8 मार्क्स, वो हम लोग कार्बन एनालिसिस करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे जो बच्चों के लिए एक डर पैदा होता है कार्बन एनालिसिस कंपाउंड, उस चैप्टर का बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें थोड़ा भी आप लोगों को डिफिकल्टीज फेस नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है, देखो बच्चा, अब बोर्ड्स की नजरिया से पढ़ना है हमें। अब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट। अपने को सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है, ज्यादा भाषण के रूप में नहीं जाना है, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में सबसे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं तुम लोगों को कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, एलिमेंट है जिसका नाम है, एलिमेंट्स नेम, उसका नाम है कार्बन। इसका सिंबल जो होता है वो C से डिनोट किया जाता है। एकदम बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूँ, बच्चे की तरह पढ़ लो, सीख लो, आगे काम आएगा। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। एटॉमिक मास की तरफ मैं चल रहा हूँ, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स, याद रख लेना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका 2 और 4। तो लास्ट सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी भी इसकी 4 होगी। और रही बात दूसरा जो 2 मेन है कि ये नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है और अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज में ये सारे डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। तो अगर हम इसके अकरेंस की बात करते हैं तो 0.02% इन नेचर,
and 0.03% in अर्थ। तो आपको बस ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, दिमाग में याद रख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये छोटा सा, क्योंकि क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए ये सारी चीजें है क्या, तो इससे रिलेटेड मैं इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो दो पॉइंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, पूरा का पूरा कार्बन एसिड कंपाउंड इसी पे डील करेगी। अगर ये दोनों नहीं आएगा तो समझ लो फिर थोड़े डाउट्स, इसीलिए मैंने क्या किया, इसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। आशा करता हूँ आप लोग ये डिस्क्रिप्शन से सेटिस्फाइड होंगे। आप लोग सेटिस्फाइड है? चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पेज ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है ये कितने तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाता है तब एलिमेंट्स 4 या 4 से ज्यादा भी होगा तब भी एलिमेंट्स जो है शेयरिंग करना चालू कर देता है। मतलब वह इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो शेयरिंग की बात आई है वो टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। याद रख लेना प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। बोलोगे सर व्हाट इज दिस केमिकल बॉन्डिंग? तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब हो गया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी। बोलोगे सर जब कोई दो एटम अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन या शेयर करते हैं तो उसको केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। राइट? यस राइट। केमिकल बॉन्डिंग मतलब वही हो गया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी। दोनों एटम्स अपने एक दूसरे की स्टेबिलिटी को अटेन करेंगे, जिस कारण से उन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होता है। उसी बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड जनरली अगर तुम क्लास 11, 12, 9, 10 की बात करो तो 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। दूसरे बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरे बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथे बॉन्ड का नाम है मेटालिक बॉन्ड। पांचवें बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और लास्ट जो है हमारा दैट इज कॉल्ड वंडर वॉल्स बॉन्ड। तो ये 6 टाइप्स के बॉन्ड हैं जो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ना है, एक तीसरा भी पढ़ लेना, आयोनिक, कोवेलेंट। यही 3 हमको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब कोई भी दो एलिमेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक देता है और दूसरा लेता है। ट्रांसफर का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किया, तो मेरे अकाउंट से डेबिटेड, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिटेड, मेरा लॉस तुम्हारा गेन। ठीक उसी प्रकार से आयोनिक बॉन्ड, जब कोई मेटल अपने लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कोई दूसरा नॉन मेटल उस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है जो मेटल लूज करता है, तो उन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ बच्चों? ट्रांसफर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लॉस एंड गेन। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 287, एटॉमिक नंबर 70। अब देखो इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा 28 हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये 288 हो जाएगा। तो देखो इसके लास्ट सेल में भी 8 हो गया, इसके लास्ट सेल में भी 8 हो गया। तो लॉस एंड गेन दोनों हुआ है। इसी प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनके द्वारा जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, जो हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, जिसमें प्रॉपर्टीज भी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। राइट? चलिए अब इस चैप्टर की बात करें। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, शेयरिंग तभी पॉसिबल है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तुम कॉमन सेंस लगाओ, हमको चाहिए कितना? लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अगर किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कोई दूसरा एटम उसको 5 इलेक्ट्रॉन देगा? क्या कोई दूसरा एटम उसको 6 इलेक्ट्रॉन देगा? क्या कोई दूसरा एटम उसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं। तो इससे बेटर क्या है कि वो अपने लास्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और उसके बाद वो दूसरे को दे करके अपने लास्ट सेल में प्रीवियस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करे। लेकिन यहाँ पर जब कोवेलेंट की बात आती है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 4, याद रख लेना, मिनिमम 4। कार्बन तो है ही बच्चा। 4 के अलावा नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7। इस तरह से 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या मिनिमम 4 होगा तो ही कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर पाएंगे और शेयर करके एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड का ये चैप्टर का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया व्हेन टू एटम्स शेयर देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लो मैं तुमको बताता हूं, ये रहा कार्बन, पहला कार्बन जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1, 2, 3, 4। बोलोगे सर क्या क्रॉस से डिनोट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? जब किसी भी 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को डिनोट करना है तो एक एटम को क्रॉस से, दूसरे एटम को डॉट से। इसी स्ट्रक्चर को लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जो नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर जब भी आप डॉट स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे तो एक एटम को क्रॉस से डिनोट करना, दूसरे एटम को डॉट से, ताकि ये लगे दोनों का सेम इलेक्ट्रॉन नहीं। गॉट इट? तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कार्बन दिया, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2 और लास्ट सेल में 4, टोटल उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये 4 वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने क्रॉस से डिनोट। अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो इसको किसी भी एलिमेंट के साथ करूंगा तो ये अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। जैसे मान लो इसके पास 4 हाइड्रोजन मैंने रख दिए, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कार्बन क्या करेगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो शेयर करने से क्या बेनिफिट होगा? देखो कार्बन के पास इस चारों एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पार्टनर मिल गया, कार्बन के पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन के पास इसका डुएट कंप्लीट। तो हाइड्रोजन के पास जो डुएट होता है वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। हर एलिमेंट की एफिनिटी होती है, एफिनिटी को हिंदी में चाहत कहते हैं। जब हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो हर एलिमेंट की एफिनिटी होती है कि वो लास्ट सेल में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करे। इनर्ट गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, यही सारे इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैं। तो हर एलिमेंट की ये चाहत होती है कि वो लास्ट सेल में इनर्ट गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन को गेन करे। तो हाइड्रोजन की चाहत थी वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मतलब डुएट इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास उनसे ज़्यादा है उनकी चाहत होगी कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे कार्बन की चाहत थी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाइड्रोजन की चाहत थी 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। देख दोनों खुश ना, शेयरिंग करने से यही बेनिफिट होता है कि भैया सामने वाला भी खुश, मैं भी खुश। मुझे जब जरूरत हुई मैंने ले लिया, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, उसको जब जरूरत हुई वो ले लिया, उसका डुएट कंप्लीट। मतलब शेयरिंग पार्टनर। तुम लोगों ने नाम सुना होगा बिजनेस में बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स का मतलब भी होता है कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया बच्चा? ये है कोवेलेंट की एक सबसे बड़ी खासियत। ये चारों बॉन्ड नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? नहीं आएगा 10th स्टैंडर्ड में, इसीलिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने बारीकी से ले गया और तुम लोगों को समझाया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में कहेगा ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2, C2, B2, H2, N2। तो सर ये क्या बकवास कर रहे हो? बच्चा बकवास नहीं कर रहा हूँ, 2-2 एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को लिखना है और उसके बाद यस एनी डाउट? आप लोगों को कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? मिस्टर ऋषित आपको कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। Draw the dot structure of O2।
O2 का मतलब क्या हुआ पहले सुनो, दो एटम मतलब दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मतलब ये O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। बोलोगे सर ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखोगे तो फिर पाले में पढ़ोगे, इसीलिए याद रखना जरूरी। कम से कम 20 तक तो याद कर ही लो, 9 वाली टीचर सिखाती है ना बच्चा, 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से 20 तक अपने को आना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2 and 6। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा बेटा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 6 है। 6 का मतलब हो गया वैलेंस है, 1 2 3 4 5 6, इसके पीछे 1 2 3 4 5 6। बोलोगे सर दोनों तो ऑक्सीजन है तो दोनों को डॉट दे सकते हैं। एक बच्चा यही रीजन है, मैंने तुमको पहले ही बताया था, एक को क्रॉस से डिनोट कर, एक को डॉट से डिनोट कर, ताकि पता चल सके दोनों एटम क्या। अब देखो बच्चा, इसके पास 6 है, कितना चाहिए इसको 2, क्यों 6 + 2 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसके लिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इस तरह से तुम देखोगे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक उसी प्रकार से इसने भी शेयर किया, इसका भी ऑक्टेट देखोगे, ये रहा ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। O2 मॉलिक्यूल्स के रूप में ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है। तो क्या तुम लोग N2 का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या तुम लोग H2 का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या तुम लोग F2 का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? एकदम सिंपल है। N2 मतलब 2 नाइट्रोजन, एक और एक 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, याद रख लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होंगे 5, दोनों सेल में 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्यों? क्योंकि 5 + 3 8। तो देख लीजिए नाइट्रोजन का 8 कंप्लीट, इस नाइट्रोजन का भी 8। यस और नो? यस। तो इस तरीके से तुम लोगों को नाइट्रोजन का मैंने बना दिया, तुमको हाइड्रोजन का बनाना है और फ्लोरीन का बनाना है। क्या बना सकते हो आप लोग? यस और नो? वीडियो को पॉज करें और कुछ देर बनाएं। अब पॉज बटन को तुम लोग स्टार्ट कर लो। तुम लोगों ने बनाया होगा स्ट्रक्चर, मैं बना के दिखाता हूँ, थोड़ा मैच करना, जस्ट अपने को मैच करना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक बाजू क्रॉस एक बाजू डॉट। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसका भी डुएट कंप्लीट, इसका भी डुएट कंप्लीट। इस तरह से हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर होगा। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 मतलब कितना होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7। तो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्लोरीन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी ऐसा ही बनाया होगा। और हमेशा याद रख लेना, जितने बॉन्ड शेयर हो बीच में उतना ही रखना। जैसे मैंने देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड शेयर था तो यहाँ पे 3 ही लिखा, ऑक्सीजन में 2 शेयर था तो 2 ही लिखा, बाकी सबको अपने को बाजू में लिखना, इधर इधर इधर, बराबर। तो ये था बच्चा अपना डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का 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 बोर्ड में 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा, पक्का गारंटीड क्वेश्चन। 2 मार्क्स तो मिनिमम लिख के ले लो मेरे से कि 2 मार्क्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर पक्का आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, तभी जाकर के तुमको समझ में आएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। आइए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। बच्चों ये नॉमेनक्लेचर की दुनिया सिर्फ 10th तक ही नहीं सीमित रहने वाली है, 11th 12th हर जगह काम आएगा। लेकिन 10th के बच्चे हो तो उतना एडवांस लेवल में नहीं सीखना, अपने को 10th बेसिस पे ही सीखना है। मेरा अगर तुम लोग जाना क्लास 12 के प्लेलिस्ट ऑप्शन में मैंने एक वीडियो बनाया था IUPAC नॉमेनक्लेचर का, जो लगभग 50 मिनट का वीडियो है। उसमें 8 9 10 11 12 सारे स्टैंडर्ड के लिए बेसिक फॉर्म्स हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लास है स्पेशली कार्बोनाइलेट्स कंपाउंड का क्लास है, इसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कोशिश करना जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है अपने फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। एटलीस्ट पास हो जाएगा तो तुम्हारा भाव देगा, नहीं तो भाव भी देने वाले नहीं है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। What is this IUPAC नॉमेनक्लेचर? बेटा नामकरण है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसका माँ बाप नाम करते हैं, तो भैया तेरा नाम सन्नी,
इसका नाम बॉबी, इसका नाम हेमा मालिनी। तो उसी तरह से बच्चा केमिस्ट्री में जब कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, उसका एक हेड, सबसे पहले पेरिस में इसका हेडक्वार्टर था जिसका नाम था IUPAC। अभी इसका हेडक्वार्टर अपना अमेरिका में हो गया है, लेकिन सबसे पहले ये पेरिस में आया था 1960 में। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें केमिस्ट्री का इसका जो फुल फॉर्म जाओगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, यूनियन मतलब एकता, प्योर मतलब शुद्ध, अप्लाइड मतलब यूज होने वाले, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। पूरे विश्व में जो सबसे सटीक नाम कोई कंट्री सजेस्ट करेगा उसको ये ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जानते हो, संस्थान। संस्थान मतलब कोई कंपनी होती है ना, जस्ट लाइक दैट। ये एक कंपनी है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, पर डे हजारों की संख्या में नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो उस कंपाउंड का नाम ये लोग सजेस्ट करके वहाँ पे भेजते हैं। अगर उसने ग्रांट कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया, तो भैया ये नाम 100% वैलिड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा इथेनॉल, है ना, तो वो इथेनॉल ही क्यों कहते हैं? इंडिया में भी इथेनॉल, न्यूयॉर्क में भी इथेनॉल, रशिया में भी इथेनॉल, जर्मनी में भी इथेनॉल, हर जगह। क्यों? क्योंकि IUPAC ने उनको ग्रांट कर दिया। जैसे तुम्हारा ही नाम, वॉट एवर इज योर नेम, तुम्हारा नाम जब तुम्हारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट में जब मिल जाता है, फ्रॉम दैट टाइम योर नेम इज दैट एंड इट इज वैलिड टिल योर डेथ। यस और नो? जब मरते हो फिर भी डेथ सर्टिफिकेट में वही नाम आता है ना, किसने दिया था? उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर तुम लोग वडोदरा सिटी में रहते हो तो VMC देगा, अगर तुम लोग सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हो तो SMC देगा, अगर तुम लोग दुनिया के किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हो तो बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है। उसके पास ये ऑथोरिटी है क्योंकि तुमने अपना नाम सजेस्ट करके VMC को दिया था, VMC ने एफिलिएट करके तुमको बोल दिया आज से तेरा नाम ये। उसी नाम पर तुम्हारा आधार कार्ड बनता है, उसी नाम पर तुम्हारा पैन कार्ड बनता है, वोटर ID बनता है, पासपोर्ट बनता है, वीजा बनता है, सब कुछ बनता है। टिल अगर मर जाओगे तो डेथ सर्टिफिकेट भी उसी नाम से बनता है। मतलब ये नाम सोच ले कितना वैलिड है। एक नाम होने के लिए भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कितना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से IUPAC ने ये खास करके कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के लिए इसका नाम होता है। तो टोटल जैसे तुम लोग नर्सरी में 1 से लेकर के 10 तक गिनते थे, ठीक उसी प्रकार से C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। ये मान ले मैंने 10 तक दिया, ऐसे 10 तक ही नहीं होते, अनंत, काउंटिंग इंफिनिटी, जस्ट लाइक दैट कार्बन आल्सो हैव इंफिनिटी। एक कार्बन को कहा जाता है मैक्स, 2 को कहा जाता है F, 3 को कहा जाता है प्रॉस, 4 को कहा जाता है ब्यू, 5 को कहा जाता है पेंट, 6 को कहा जाता है हेक्स, 7 को कहा जाता है हेप, 8 को कहा जाता है ऑक्ट, 9 को कहा जाता है नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को डू डेक। इस तरह से होते जाएगा। कितना लिखूं? 12 तक काफी है तुम्हारे लिए। सबसे पहले ये समझ ले, ये काउंटिंग के नंबर्स है। इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वर्ड्स रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड्स रूट। जैसे तुम लोग न्यूमेरिकल्स या न्यूमरल्स बोलते हो ना मैथ्स में, तो ये वर्ड्स रूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ड्स रूट। अब तुमको सिखाता हूँ बेटा, इससे जो कंपाउंड बनेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब तुमको कुछ नहीं करना है बच्चा, n की वैल्यू पुट करना है और अपने को कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर और नाम। अल्केन में सफिक्स ANE है। ये ALK इज यूज्ड फॉर वर्ड्स रूट एंड दिस ANE इज यूज्ड फॉर सिंगल बॉन्ड्स। जैसे आज फॉर एग्जांपल, इफ n इज इक्वल टू 1, C1H2 into 1 plus 2 that is equal to CH4, C1H4। तो C1 मतलब हो जाता है बच्चा मिथ, METH मैथ जिसको बोलते हो, और ANE इसके लास्ट में सफिक्स डालते हैं, मीथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? कार्बन, चारों कार्बन, ये रहा मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम n की वैल्यू 2 लेते हो, if n is equal to 2, C2H2 into 2 plus 2 that is equal to C2H6। 2 कार्बन लेना है, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा याद रख लेना सिंगल बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे डिनोट कर देना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों? 2 कार्बन को कहते हैं F या इथ, और सिंगल बॉन्ड को ANE। गॉट इट? क्या इस तरीके से तुम लोग 5 तक लिख सकते हो? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक।
यस और नो? यस। तो फटाफट वीडियो को पॉज करें 5 मिनट के लिए और जल्दी से आप लोग मीथेन से लेकर के पेंटेन तक का स्ट्रक्चर के साथ फॉर्मूला और शेप स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करें। चलो बच्चा, पॉज के बाद अब स्टार्ट करो और मैं जो बना रहा हूँ उसको मैच कर लेना। C3, C4, C5 तक तुमने जो बनाया है अल्केन का वो सही बनाया है या गलत बनाया है। जैसे C3 की बात करें तो इफ n इज इक्वल टू 3 तो C3H2 इंटू 3 प्लस 2 मतलब C3H8। तो 3 कार्बन है बच्चा, 1 2 3 ऐसे बना लेने का। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और सब पे कार्बन की वैलेंसी 4 मतलब हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, ये अपने को याद रखना है। और सब पे एक एक हाइड्रोजन डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा प्रोपेन का स्ट्रक्चर। 3 कार्बन એટલે प्रो, सिंगल बॉन्ड એટલે ANE प्रोपेन। अगर 4 कार्बन की बात करें इफ n इज इक्वल टू 4 तो C4H2 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि C4H10। 4 कार्बन 1 2 3 4 ऐसे सिंगल बॉन्ड डाल देने का। हर एक कार्बन का 4 वैलेंसी याद रख लेने का। सिंगल बॉन्ड में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हर कार्बन पर। ये देख लो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 स्ट्रक्चर हो गए। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को ANE बोलते हैं। तो ब्यूटेन 5 कार्बन 1 2 3 4 5। इस पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हर कार्बन के 4 बॉन्ड। यहाँ पे देखोगे तो तुमको यहाँ पे टोटल C5H12 होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। C5 को पेंट बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड को ANE बोलते हैं। तो ये रहा पेंटेन। आंसर मैच कर लो, तुमने सही बनाया है गलत बनाया है। अगर गलत बनाया है तो करेक्शन कर लेना, सही बनाया तो अपने आप को कांग्रेचुलेशन बोल देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्केन के बाद अल्कीन में। अगर मान लो ये नीचे वाला तुमको नहीं दिख रहा है तो भी टेंशन मत लेना। 5 कार्बन मैं तेरे को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इधर देख ले हर कार्बन पर 4 बॉन्ड बना देना और सब पे एक एक हाइड्रोजन डाल करके C5H12 कर देना और इसका नाम लिख देना पेंटेन। गॉट इट? C5H12। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अल्केन के अलावा अल्कीन और अल्काइन में। तो ये था बच्चों अल्केन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, सर मेरे को इसका स्ट्रक्चर नहीं आता है, अल्केन में कुछ ऐसा है जो मेरे को। और आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं अगर आपको भी अल्केन में कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो नहीं आते हैं वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्या आप लोगों को कोई डाउट है अल्केन में? यस और नो? एनी डाउट टू एनीवन? नो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अल्कीन की तरफ। तो जो अल्कीन का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n और ये स्टार्ट होगा 2 कार्बन से क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ n इज इक्वल टू 2 से। तो 2 डालेंगे तो C2 एंड 2 2 जा 4 C2H4 એટલે कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन। देख लो बच्चा इसका नाम 2 कार्बन को इथ बोलते हैं और सफिक्स में यूज करेंगे ENE। इथीन क्या नाम हो जाएगा इसका? इथीन। इफ n इज इक्वल टू 3 तो C3 और H6 हो जाएगा, 2 3 या 6। तो अब 3 कार्बन करेंगे जिसमें से एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड। सिर्फ एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड डालना है। अब देख लो बच्चा 1 2 3 4 1 2 3 1 4 1 2 3 4 सब पे हाइड्रोजन डाल दो 1 2 3 4 5 6 C3H6। C3 को कहा जाता है प्रो और सफिक्स है ENE प्रोटीन। अगर n की वैल्यू डालोगे 4 बच्चा तो C4H8 4 कार्बन 1 2 3 4 एक कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड, सबकी वैलेंसी 4। हमेशा याद रख लेना कार्बन के पास ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज। देखना हर नाम के बीच में CH2 का डिफरेंस आएगा। CH2 ये बढ़ते जाएगा, जैसे मान लो तुमको 4 के बाद 5 करोगे तो CH2 एक और डाल दो, 5 के बाद 6 करोगे CH2 एक और डाल दो। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको होमोलोगस प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो C4H8 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट और सफिक्स में कहा जाता है ईथ। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। आप लोग इसमें सिर्फ एक ही बना लेना, सिर्फ n इज इक्वल टू 5। आई होप आप लोग बना लोगे, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है, घर पे इसको बना लेना और प्रैक्टिस करना।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अल्काइन की तरफ। अल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले तुमको मैं बता दूं, ये जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड, इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अल्कीन और अल्काइल आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से और अल्केन आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन किसमें आएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गॉट इट? चलिए अल्काइन की तरफ चलते हैं हम लोग। अल्काइन, अल्काइन का मतलब हो गया बच्चा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 1 2 3 बॉन्ड दो कार्बन के बीच में। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 आ ही गया, तो एक हाइड्रोजन होते हैं, इसको अल्काइन बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। CnH2n-2 सफिक्स होता है YnE। जैसे दो कार्बन है तो C2H 2 × 2 - 2 दैट इज इक्वल टू C2H2। दो कार्बन को इथ बोलते हैं और सफिक्स है आइन, तो इथाइन। स्ट्रक्चर ये रहा तुम्हारे सामने, राइट। अगर हम n की वैल्यू 3 लेंगे, अगर हम n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? C3H2 × 3 - 2 C3H4। 3 कार्बन को कहा जाता है प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड को कहा जाता है आइन, प्रोपाइन। स्ट्रक्चर की बात करेंगे 1 2 3, किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 1 4। इस कार्बन पे कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा 1 2 3 4 और इसमें ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो एक होगा 4। तो देख ले 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन, इसी का नाम हो जाएगा बच्चा प्रोपाइन। क्या इस तरह से ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन कर लोगे? मैं तुम लोगों को 3 के बाद 2 और दूंगा, खुद से बनाना है। n = 4 और n = 5। ब्यूटाइन और पेंटाइन का स्ट्रक्चर तुमको बनाना है, ब्यूटाइन और पेंटाइन का। वीडियो को पॉज कर लो और ब्यूटाइन और पेंटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आप वीडियो पॉज को फिर से ऑन कर लो। अब देखो ब्यूटाइन का कैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ तुम लोगों ने। n = 4 तो C4H6 हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 कार्बन में किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 और ये 6। देख ले सबका 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 से कम नहीं, याद रखने का। पेंटाइन C5H8 1 2 3 4 5, किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, 1 2 ऑलरेडी है 3 4, 1 2 ऑलरेडी है 3 4, 1 और 3 4 ऑलरेडी, यहाँ पे 1 डाल दे, बस सीधा सीधी 4 हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मिला लेना स्ट्रक्चर अल्काइल कंप्लीट। तो ये था बच्चा होमोलोगस वर्साटाइल नेचर ऑफ कंपाउंड। तुमको एक चीज बता देता हूँ कि वर्साटाइल का मतलब होता है बहुत ही विस्तार रूप में। वर्साटाइल जो मतलब जैसे काउंटिंग कितना है बच्चा, कितना तक तुम काउंट कर सकते हो, अगर तुमको पूछे तो नर्सरी में सिखाया जाता है 10 तक, फिर सीनियर केजी जूनियर केजी 100 200 300, फिर बाद में जैसे ही 9th में आते हो 8th में आते हो तो पता चलता है इन्फिनिटी तक है। अब इन्फिनिटी किसको कहते हो किसी को पता ही नहीं है, खाली इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नंबर आर कॉल्ड इन्फिनिटी। तो ठीक उसी प्रकार से कार्बन के कितने कंपाउंड्स हैं इसको काउंट करना मुश्किल है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ वर्सेटाइल नेचर। पर डे मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर बीइंग 1000 से ज़्यादा प्रत्येक दिन। तो सोच रहे अभी कार्बन के कितने बने होंगे, अभी तो सोच रहा होगा एक नया कार्बन का कंपाउंड बन गया होगा। तो जैसे हमारे भारत में जनसंख्या 140 करोड़, हम सोचते हैं भारत में हर एक सेकंड एक नया बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हर एक दिन 1000 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। तो इसलिए ये जो नेचर है इसी नेचर को कहा जाता है वर्साटाइल। और दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, होमोलोगस सीरीज। कोई भी कंपाउंड के बीच में देखना दो CH2 का डिफरेंस होता है। बोलोगे कैसे सर? जैसे मान लीजिए C4 है बराबर, C4H6 है और C5H8। देख ले एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़ा, CH2 का डिफरेंस है। प्रोपाइन में भी देख ले C3 से C4 में आता, 3 से 1 कार्बन बढ़ा 2 हाइड्रोजन, 2 से 3 में आता 1 कार्बन बढ़ा 2 हाइड्रोजन। मतलब तुम देखो कि CH2 का ही मेन डिफरेंस है।
तो ये CH2 का जो डिफरेंस होता है इसी सीरीज को कहा जाता है होमोलोगस। समझ में आ गया बच्चा? अब ये था बच्चा जनरल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? जैसे मान लो सपोज कोई कंपाउंड, उस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उस हाइड्रोजन के बदले कुछ ऐसे कंपाउंड को जोड़ दिया जिससे पूरा का पूरा कार्बन का जो कंपाउंड है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। वैसे एटम्स और कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप कहा है। जैसे अल्कोहल, जैसे मीथेन है CH4, एक हाइड्रोजन को हटा दे और OH डाल दे तो मीथेन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा और मिथेनॉल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा फार अपार्ट डिफरेंस। मीथेन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा और मिथेनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा फार अपार्ट डिफरेंस। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन के साथ जुड़ने पर पूरा का पूरा फिजिकल और पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। चलो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। कितने फंक्शनल ग्रुप अपने को 10th में पढ़ना है? ज्यादा नहीं पढ़ना बच्चा, सिर्फ 4। कितने पढ़ने हैं? 4। कौन कौन सा? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे ज्यादा पढ़ने का ही नहीं बच्चा। तो देख ले यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं पता चल गया? एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी भी कार्बन चेन के साथ जुड़ जाते हैं और उस पूरे कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, वैसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप में OH ये इसका सिंबल है, इसका फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH, इसको अल्कोहल कहा जाता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चा OH मतलब हो गया बच्चा अल्कोहल, अल्कोहल। और जैसे मीथेन में लास्ट में ANE डाला था तो ANE में से E हटा देने का और सफिक्स में OL ऑल ऐड करना। दूसरा होता है CHO, अल्डिहाइड इसको बोलते हैं, अल्डिहाइड में से AL ऐड करनी। तीसरा होता है कीटोन, कीटोन में से ONE सफिक्स ऐड। चौथा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है बच्चा COOH, इसमें ओइक एसिड ऐड करना, ओइक एसिड। बोलोगे सर ये इधर होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा तो लफड़ा करना पड़ेगा ना, तब तो तुम लोग देखेगा नहीं, देखेगा नहीं, टेंशन मत। अब मैं सिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। OH क्या करूँगा? OH से मान ले एक कार्बन अल्केन का, ये है मीथेन, यस और नो? इसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और इसके बदले ऐड कर दिया OH। तो मीथेन में से क्या करने का अपने को? मीथेन में से E को रिमूव कर देने का। ये जो E है इसको रिमूव कर देने का और इसका जो सफिक्स होता है और ये हो गया मीथेनॉल। 2 कार्बन मीथेन C2H6 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके OH ऐड कर दोगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इथेनॉल, इथेनॉल। 3 कार्बन का बनाओगे तो CH3, CH2, CH2OH। ये जो है बच्चा 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। प्रोपेन में से E को हटा देना है और OL को तो क्या इस तरह से पार्ट्स तक बना सकते हो? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल जरूर कर लेना, नहीं करोगे तो पछताओगे। अब आ जाओ बच्चा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या है? ये भी एक फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप है मतलब क्या करोगे बच्चा? फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप है तो अपने को बताना है, जैसे एक कार्बन CHO, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो और CHO डाल दो। इसको एक कार्बन मतलब होता है मीथेन, E को रिमूव करके AL ऐड करना है, मीथेनल। अब दूसरा यहाँ पे CH3 ऐड कर दो, CH3 CHO, इसको कहेंगे इथेनल। CH3 CH2 CHO। अब बीच में खाली तुमको CH2 बढ़ाते जाना है, उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। फिर एक CH2 बीच में डाल दो, CH3 CH2 CH2 CHO, क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? ब्यूटेनॉल। तो ये था बच्चा अपना अल्डिहाइड वाला। तब इसका भी कर लेना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऑक्टेनॉल, एक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनानॉल। तो ये 10 तक अपने को कर लेना है। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल हो गया। अब आ गया कीटोन पे। कीटोन मतलब देख ले बच्चा CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। हमेशा याद रख लेना बीच वाला कार्बन होगा, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होगा।
तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होंगे तो 3 कार्बन को कहते हैं हम लोग प्रोपेन। प्रोपेन में से ई को रिमूव करना है, ON डाल देना, प्रोपेनोन। अगर मान ले 4 कार्बन है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, तो ब्यूटेनोन। देख जनरली जो हायर स्टैंडर्ड में जाएगा तो जिस पोजीशन पे कीटोन होता है वो पोजीशन लिखना होता है, जैसे 2 प्रोपेनॉन 2 ब्यूटेनॉन ये लिखना होता है। लेकिन 10th में पूछता ही नहीं है पोजीशन बताओ तो 10th में जब पूछेगा तो अपने को जरूरत क्या पूछे, प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन पेंटेनॉन हेक्सेनॉन, इस तरह से अपने को। लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान ले HCOOH, एक कार्बन એટલે मीथेन, और मीथेन में से ई को रिमूव करना है और ओइक एसिड ऐड करना है, मीथानोइक एसिड। 2 कार्बन CH3COOH, 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं, ई को रिमूव कर दे ओइक एसिड ऐड कर दे, इथानोइक एसिड। फिर बीच में आप CH2 घुसाते हैं, CH3CH2COOH, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन और ई हटा करके ओइक एसिड ऐड करना है, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, नोनानोइक एसिड, डिकानोइक एसिड। तो अपने को सबसे पहले याद रख लेने का ये चारों फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये चारों फंक्शनल ग्रुप में किस तरह से सफिक्स का यूज है। अब एक छोटा सा पार्ट बच गया तुम लोगों का, इसमें प्रीफिक्स। अगर मान ले यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हटा करके कुछ ऐसा क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजन को ऐड कर दे तो उसका नाम वो भी बता देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बता दूंगा। उसके बाद तुम्हारा नॉमेनक्लेचर खत्म। उसके बाद अगर तुमको कंटिन्यू करना है तो नेक्स्ट वीडियो में जाना। क्लास 10 प्लेलिस्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वीडियो नंबर 2 अगर तुमको चाहिए तो, नहीं तो मेरे तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तेरे को आता है बहुत मस्ती में रहे, नहीं आता है सीखना है तो जरूर जाके देख लेना, सीखो। आता है वेल एंड गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, नो नीड टू वॉच वीडियो। नहीं आता है सीखना है, अच्छे मार्क्स लाना है 10th में, जरूर। नहीं लाना है तो भी मत देखना, लाना है तो जरूर। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। जो सबसे पहले मैंने तुमको बताया प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स ऐड करेगा तो कैसे नेम लिखेंगे। जैसे मान ले बच्चा कि अगर मान ले मीथेन में से मैंने ये मीथेन CH2, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने और यहाँ पर मैंने Cl ऐड कर दिया, ठीक है बच्चा। एक हाइड्रोजन को हटा करके मान ले इथेन है, ये इथेन है, इथेन में से मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया और इस हाइड्रोजन के बदले Cl डाल दिया। इसका नाम ऐसा नहीं लिख देंगे इथेन क्लोराइड बच्चा। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, इंग्लिश में पढ़ा हुआ ना प्रीफिक्स सफिक्स, याद होगा तुझे। प्रीफिक्स मतलब जो शब्दों के पहले आकर शब्दों का अर्थ बदल दे, उसी को प्रीफिक्स कहते हैं। जो शब्दों के बाद में आकर के शब्दों का अर्थ बदल दे उसे सफिक्स कहते हैं। तो ये शब्द के पहले आएंगे, इसका नाम पहले लिखोगे क्लोरो, और 2 कार्बन है क्लोरो, ठीक है बच्चों। अगर मान ले तुम्हारे पास CH, ये एक फंक्शनल ग्रुप भी है और यहाँ पर तुमको डाल दिया एक ब्रोमीन, ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 ब्रोमो इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेनॉल भी बोल सकते हो, 2 ब्रोमो इथेनॉल। बोलोगे भैया सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बन है इथेनॉल, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इथेनॉल, सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन है, इसलिए 2 ब्रोमो प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, अगर कोई भी हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पहले लगेगा तो ये वर्ड रूप से पहले है। जैसे मान लो 3 कार्बन CH3 CH Cl COOH, बराबर बच्चा। सेकंड पोजीशन पे है क्लोरीन, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो CHLOR, 2 क्लोरो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन और सफिक्स है अपना ओइक एसिड, तो 2 क्लोरो प्रोपोनोइक एसिड। तो इस तरीके से
तुम लोगों को IUPAC का जितना भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल टेक्स्ट और एक्सरसाइज दिया है उसको प्रैक्टिस करना। नहीं आए जो भी कंपाउंड इमेज खींच करके अपलोड कर देना मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। अगर आता है तो वेल एंड गुड, सारे टेक्स्ट, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबके IUPAC जरूर कर लेना। 2 मार्क्स का गारंटी क्वेश्चन दे रहा हूँ CBSE बोर्ड एंड GSEB बोर्ड में। 2 मार्क्स का गारंटी क्वेश्चन ना आए 2 मार्क्स तुमको इस टॉपिक से, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कुछ अगर आए तो एक और किसी को भेज करके बोलना सब्सक्राइब पक्का, लेकिन बोर्ड पे रिजल्ट आने के बाद तब तक याद रखेगा कि नहीं रखेगा, रखना पड़ेगा बेटा, फिर गाली किसको देगा, देना तो पड़ेगा ना, इसलिए याद रखना बराबर। तो ये था बच्चा अपना नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट हमारा कंटिन्यू होगा, इसी के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। उसमें एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ सारे रिएक्शन, इथानोइक एसिड और इथेनॉल का प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, सैपोनिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 या 4 मार्क्स जो भी मार्क्स का ये चैप्टर होगा, एक सैपोनिफिकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट और दूसरा ये नॉमेनक्लेचर वाला, तो 4-5 मार्क्स तो आउट है इस क्वेश्चन। पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ ले, 5 मार्क्स तेरे पॉकेट गारंटी के साथ बता। 5 मार्क्स मायने रखते हैं। 5 मार्क्स आ गया, सोच ले 10% सीधे इंक्रीज साइंस में, इसीलिए 5 मार्क्स अगर लाना है सिर्फ 5 में, सिर्फ 5 में 70 प्लस 60 प्लस ऐसे 5 तो बच्चा जरूर सेकंड पार्ट। मैं नहीं कहूँगा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, करने की जरूरत भी नहीं है, इच्छा हो करना, नहीं इच्छा हो अनसब्सक्राइब, फ्री है मेरे तरफ से। गॉट इट, दैट्स ऑल, थैंक यू।